हाँ रे नचनिया तेरे, ओ नचनिया तेरे, अरे जो मैं होती तो काली कंठी में पिरोती तभी। हाँ नचनिया तेरे, हो मुल्किया तेरे। अकेली गई कोई नहीं था मेरे घर में, मोर पंख वाला मिल गया, ओ पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। जिस दौर में लड़कियों को पर्दे में रखा जाता था, उस दौर में माला शर्मा ने अपना नाम बनाना शुरू किया। हमारे साथ मौजूद हैं माला शर्मा, उनसे जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी। मैम, आपकी शुरुआत किस तरीके से रही? आज आप एक नामचीन चेहरा बन चुकी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। जी, मेरी शुरुआत 13 साल की उम्र में की है मैंने। वैसे तो मैं 7 साल की थी तभी गाना लग गई थी, मगर 13 साल की उम्र में मैंने नानी बाई का मायरा गाया अपने गांव में ही, जैसे लोकगीत होते हैं उसी तरह से। मेरा कोई मतलब कोई शिक्षण नहीं था, ना कोई शिक्षा ली थी उस टाइम मैंने, और बस मुझे एक जुनून सा था गाने का। ससुराल में आने के बाद पर्दे में रही बहुत, तो इनको पता नहीं चला और मैंने जाहिर भी नहीं होने दिया, क्योंकि काफ़ी पर्दे में रखते थे मुझे। भर्तरी के नाटक में इस कला की शुरुआत हुई गाने से, और फिर बाद में ये देख लीजिए आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि आज इंडिया में नाम है मेरा। बाहर भी गई हूँ एक बार, और 43 साल हो गए मुझे गाते हुए, और एक्टर भी रही हूँ, एक्टिंग भी मैंने की है, सीरियल बनाए काफ़ी, 2 फिल्में भी बनाई हैं। मैम, शुरुआत में ये कहा जाता है कि कोई ना कोई एक गुरु होता है। आपके गुरु कौन थे इस फील्ड में आने के लिए? देखिए, सबसे पहली गुरु तो मेरी माँ थी, और उसी से मुझे मतलब ये प्रेरणा मिली, और उन्होंने मेरा साथ भी दिया। मुझे हर कहीं भी जाती थी, कोई संगीत वगैरह का कोई कार्यक्रम होता था तो मैं जाती थी उनके साथ। और दूसरा, शादी के बाद कुछ ही समय मिला मेरे मतलब जो ये समझ लो किस्मत में नहीं था, कुछ ही समय मिला रघुवीर शरण भट्ट जी, उनसे मैंने, क्योंकि भर्तरी के नाटक में जो मैं पॉपुलर हो गई गाने में, तो मैंने कहा कुछ सीखूं, क्योंकि 94 में मैंने मेरा खुद का ऑर्केस्ट्रा ग्रुप खोला, क्योंकि मैं पॉपुलर हो गई। ऑडियो कैसेट मेरी निकली, रिकॉर्ड वाले प्ले भी जो होते थे वो भी मेरे निकले काफ़ी, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा, कैसेटों से ज़्यादा पॉपुलर हुई। मैंने मेवाती में भी कैसेट भरी है, राजस्थानी में भी भरी है, और लोकगीत वगैरह हैं उनमें भी मैंने दिया है प्रोग्राम, और कैसेटें मेरी काफ़ी मतलब है जो पॉपुलर हुई हैं। तो तब कैसेटों के द्वारा फिर मुझे लोग इनवाइट करने लगे स्टेज प्रोग्राम के लिए, तो मैंने ऑर्केस्ट्राएं की है, बहुत ऑर्केस्ट्राएं की है मैंने, बड़े अपने जवानी में भी, और अब इस 70 साल की उम्र में भी आज महीने में कम से कम नहीं तो मैं 17-18 प्रोग्राम करती हूँ। कोई नहीं था मेरे संग में। मैम, 43 साल की आपकी तपस्या रही, इसमें आपने कितने लोगों को सिखाया, कितने आपके शिष्य हैं, और जो कलाकार हैं, नामचीन कलाकार जो अब बन चुके हैं, वो भी आपकी शरण में रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। देखिए, कलाकारों की तो बात आप करें तो देखो, कम से कम अलवर के 50 कलाकार हैं, बजाने वाले है ना, गाने वाले, उनको मैंने ही मंच दिया, उससे उनकी पहचान बनी है। वो आज का युग ऐसा है कि गुरु तो गुड़ रह जाते हैं और चेले शक्कर बन जाते हैं। आजकल कोई मानता नहीं है, लेकिन फिर भी मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अभी जैसे आर के रानी है, वो गा रही है, काफ़ी गा रही है, मैंने उनको सिखाया और मेरे साथ वो रही हैं, जुड़ी रही हैं कम से कम 5 साल। आज बहुत नाम है उनका। प्रशांत राजा है, जो कभी सोचा भी नहीं होगा
कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचूंगा, मगर वो भी आज अच्छा आर्टिस्ट है, काफ़ी अच्छा बजा रहे हैं। मैम, निजी जिंदगी की बात करें तो आपने बताया कि 9 साल की उम्र 9वीं क्लास तक आप पढ़ी हैं, उसके बाद आपकी शादी हुई। आपने और आपके पति ने एक साथ फिर पढ़ाई की थी, वो क्या किस्सा रहा? वो क्या किस्सा तो क्या रहा, किस्सा तो मैं क्या कहूँ आपसे, मगर वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा आप भी पढ़ो, तो उन्होंने तो रेगुलर मतलब जो प्राइवेट उन्होंने किया है, उन्होंने भी सेकेंडरी की थी, फिर उनकी जॉब तो वो पहले से ही करते थे, मगर पहले परमानेंट नहीं था जॉब। होप सर्कस पे स्टाम्प वेंडर की पोस्ट से काम करते थे। वो मेरी शादी हुई तब अच्छे मतलब बहुत अच्छे पति साबित हुए। और मैम, बात करें शादी के बाद, कुछ खट्टापन भी आया परिवार में, कुछ वो भी रहा, किस तरीके से परिवार का साथ रहा आपका? परिवार का साथ तो ये इस लाइन में मैं आई ना, तो ये समझ लीजिए ना के बराबर। इतने नाराज हो गए मेरे ससुराल वाले भी, बहुत मतलब भला बुरा कहते थे, हमारे खानदान का नाम बदनाम कर रही है, इस लाइन में आ गई, गाती बजाती है, ये है वो है। और पीहर वाले भी काफी दिन तक तो मुझसे उन्होंने बिल्कुल रिश्ता खत्म कर लिया इस गायकी के लाइन में, इस लाइन में, कि ये ऐसे इतनी आगे कैसे बढ़ रही है, हम मना करते हैं तब भी। और दूसरी बात क्या है कि इस लाइन से, ये हकीकत भी है, इस लाइन से मेरे बच्चों के रिश्ते भी टूटे। बच्ची का रिश्ता टूटा तो मुझे बड़ा धक्का लगा। तो मैंने 5 साल तक मैंने प्रोग्रामों को विराम दिया, और मैंने जो मेरे पास साज बाज जो भी कुछ थे सब मैंने बेच दिए। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि जब बच्चों के लिए परेशानी आ रही है तो इस ऐसे काम को करने से क्या फ़ायदा। तो मैंने 5 साल का गैप दिया। 5 साल के बाद मैंने दोनों बच्चों की भी शादी होगी, बच्चियों की भी कर दी और लड़कों की भी हो गई। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से, क्योंकि कुछ ऐसा महसूस करने लगी, क्योंकि संगीत ही मेरा जीवन है, संगीत है तो आज मेरी सांसें चल रही हैं। और संगीत नहीं, जिस दिन ये छूट जाएगा, मैं बहुत बीमार हो गई और मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी, क्योंकि बिल्कुल विराम दे दिया मैंने। तो फिर मैंने 5 साल बाद ओपनिंग की, फिर दोबारा से मैंने ये सोच लिया कि अब कुछ भी कहे कोई, मगर मुझे संगीत लाइन छोड़नी नहीं है। तो इसलिए मैं अब तक देख लीजिए गा रही हूँ, और मैं तो ये चाहती हूँ कि इस संगीत में गाते गाते ही मेरे प्राण निकले, मैं ये चाहती हूँ। मैम, राजनीतिक हस्तियों की बात करें तो किन किन लोगों से आप मिली हैं, किन किन राजनीतिक हस्तियों के साथ आपने अपना जो सामने परफॉर्म किया है? राजनीतियों के ये तो आप समझ लीजिए कि कम से कम जैसे अपने वसुंधरा जी हैं, और अपने युरानी जी थी, जितेंद्र जी जब बहुत छोटे थे तो उनके सामने भी मैंने किया है। और अपने एक दफ़ा राजेश खन्ना जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी आए थे यहाँ पर, तब भी मैंने उनका स्वागत गान गा के और मैंने उनका स्वागत किया है। राजस्थानी के अलावा आपने और कौन कौन सी बोली में? राजस्थानी के अलावा मैंने एक मेवाती कैसेट भी भरी है, और ये मीणावाटी, जिसमें माता दीन शर्मा जी हैं, टीचर हैं, उनके साथ मैंने ब्यावला गाया है, शिव जी का ब्यावला, वो मीणावाटी में था। और राजस्थानी तो मैं गाती हूँ, और बाकी एक मेवाती कैसेट मेरा निकला, बहुत अच्छा पॉपुलर हुआ वो। मैम, संगीत की दुनिया के बारे में आज बात करें तो किस तरीके की आपको लगता है, किस तरीके की चुनौतियां हैं, किस तरीके का आगे फ्यूचर है इसमें? फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है, अगर मतलब कोई दिल से इसको देखो। संगीत जो है ना, आत्मा से, अंदर की चीजें हैं, ये अंदर से निकलता है ये संगीत, तो चीज तो बहुत बढ़िया है, और भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है। संघर्ष बहुत है इसमें, बहुत छीटाकसी करते हैं लोग बाग, एक दूसरे की टांग खींच लेते हैं। जब बहुत मुझे कष्ट बहुत सहन करना पड़ा, बहुत दुखों का सामना करना पड़ा, बहुत ताने मतलब लोगों ने दिए, लोगों ने क्या, मेरे परिवार वालों ने दिए। और मैं तो ये बात करूंगी कि बचपन में मेरे 2 बच्चे, उनकी वजह से मैं बहुत मतलब जो ये समझ लीजिए उनका बहुत सहयोग मिला, पति का तो मिला ही, मगर दोनों बच्चों का भी मिला। 45 प्रोग्राम बजाती थी, 30 दिन में 45 प्रोग्राम बजाना ये मायना रखता है। और वही आवाज मेरी, वही फुर्ती, और बहुत मतलब पसंद करते थे। बजनी मंगवा दे नेवरी हो, बजनी मंगवा दे नेवरी,
पहर के मैं चालू तेरे साथ रे नचनिया तेरे हो नचनिया तेरे। जो मैं होती तो काली कंठी में पिरोती तावी। ईटीवी भारत के लिए अलवर से पीयूष पाठक।